वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ जिससे एक शिक्षा मिलती है सबको। और आप ध्यान से सुनना, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इससे जो आपको शिक्षा मिलेगी उससे आप उसके ऊपर चलेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय हो। एक जाट और जाटनी थी। और पहले ज़माने में जैसे औरतों को बहुत काम हाथ से करना पड़ता था। जैसे पशुओं का चारा काटना था, वो हाथ से ऐसे ऐसे काटते थे। और जब हम आटा पीसते थे तो हमको ऐसे चक्की चलानी पड़ती थी। चक्की चलाकर हम आटा पीसते थे। इसीलिए हम थक जाते थे पूरा दिन। पूरा दिन थक जाते थे तो रात को सत्संग कराती थी औरतें, और रात को ही सब जाते थे। क्यों? रात को टाइम मिलता था सबको, दिन में टाइम ही नहीं मिलता था किसी को। तो वो रोज ना जब किसी के घर से बुलावा आता तो रात को वो जाटनी सत्संग में चली जाती थी। एक दिन जाट कहने लगा कि जाटनी आप रात को कहाँ जाती हो? तो जाटनी कहने लगी कि मैं सत्संग में जाती हूँ। कहने लगा मुझे नहीं पता वो सत्संग है या लठसंग है। ये कहने पर पूरा परिवार हंसने लगा कि लठसंग क्या होता है। पिताजी सब बच्चे हंसने लगे। तो वो कहने लगा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता कैसा सत्संग है। तो वो कहने लगी आप ऐसा करो, मेरे साथ सत्संग में चलना। कहने लगा ठीक ठीक है। तो उसने पूरे दिन तो हल जोता बैलों के साथ, ऐसे बैलों के साथ साथ घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा पूरा दिन। उसको बहुत थकावट हो रही थी। शाम को आया तो उसको जाटनी ने कहा उससे कि आज ना ही किसी के घर से बुलावा आया है, उनके घर सत्संग है और वहाँ चलना है। तो आप कह रहे थे ना उस दिन, तो आपको भी चलना है। कहने लगा ठीक है मैं चलूँगा। आके नहाया धोया, खाना खुना खाया, विश्राम किया थोड़ी देर, और फिर सत्संग का टाइम हुआ तो जाटनी कहने लगी कि जाट कहाँ चलो सत्संग में। अब ठीक है चलो। वे दोनों सत्संग में चल पड़ी। जिसके घर सत्संग था उसके घर पहुँचे तो वह कहने लगे कि आओ जी बैठो जी। वो बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। और वो पूरा सत्संग हो गया, वो सो गया। और जब प्रसाद बंटने लगा तो जब कहने लगे दे दो दे दो, तो उसकी जो शोरसा हुआ तो उसे जाट की आँख खुल गई। आँख खुली तो वो कहने लगे जिसके घर सत्संग था अब प्रसाद को बोले लो जी जाओ जी, लो जी जाओ जी। तो जाट ने दो बात ही सुनी। एक बात तो ये सुनी कि आओ जी बैठो जी, दूसरी बात ये सुन ले जी जाओ जी। उसके दिमाग में ये दोनों बातें गूंजने लगी। वो क्या कहने लगा आओ जी बैठो जी, ले जी जाओ जी, क्या यही सत्संग है? आओ जी बैठो जी, ले जी जाओ जी, क्या यही सत्संग है? तो वह सोचता सोचता और घर भी आ गया, उसके मुंह से यही निकलता आओ जी बैठो जी, ले जी जाओ जी, क्या यही सत्संग है? तो वो रात को सो गया। सोने के बाद में उनके घर में चोर घुस आए उनके बैलों की चोरी करने के लिए। जब वह चोर उनके घर के अंदर घुसे तो जाट के मुंह से निकला आओ जी बैठो जी। जब वे बैल को खोल के निकले घर से तो चलने लगे तो कहने लगा ले जी जाओ जी। चोर आपस में बतलाए दोनों, भाई ऐसा साहूकार तो हमको आज तो कोई भी नहीं मिला जैसा हमको ये जाट मिला है। कहने लगा भाई हाँ मेरे को भी नहीं मिला। तो कहने लगा इस बैल को वापस बांध दो। उसने खुट्टे से बैल को वापस बांध दिया और कहने लगे चलो इस ताऊ जी से ये बात पूछ कर चलेंगे। बोला ठीक है। दोनों जाकर ताऊ जी की चारपाई पर बैठ गए। कहने लगे ताऊ जी। बोला हाँ बेटा। वो तो सो रहा था। बोले आप इस बात का राज बताओ हमको। बोले क्या राज है? आप ऐसे भी कोई साहूकार होता है जो हम आपके घर अंदर आए चोर तो आपने कहा आओ जी बैठो जी, और जब हम आपका बैल खोल कर चले तो आप कहने लगे ले जी और जाओ जी। हमको आज तक ऐसा कोई साहूकार नहीं मिला, लेकिन हमको इस बात का राज बता दो। हमने आपका बैल आपके खुट्टे से बांध दिया है, लेकिन हम ये राज की बात सुनकर जाएंगे। तो ताऊ जी कहने लगे अब सुनो तो बेटा, ऐसे ऐसे मैं है ना अपनी जाटनी से कहने लगा कि आप रात को कहाँ जाती हो? कहने लगी मैं सत्संग में। मैंने कहा अगर मेरे को क्या पता आप लटसंग में जाती हो सत्संग में जाती हो। तो बोले आप मेरे साथ चल कर देख लेना। जैसे ही मैं उसके साथ गया जिसके घर सत्संग था, उन्होंने बोला आओ जी बैठो जी। मैं बहुत थका हुआ था, मैं सो गया। और जब वो प्रसाद बंटने लगा तो शोर सा हुआ ना, तो मेरी आंखें खुल गई। तो उन्होंने कहा ले जी जाओ जी। तो मैंने पूरे सत्संग में दो ही बात सुनी, एक तो आओ जी बैठो जी और ले जी जाओ जी। तो मैं यही बात बोलता रहा आओ जी बैठो जी, ले जी जाओ जी। और मैंने आपका नहीं तो आने का पता नहीं आपका जाने का पता। मैं तो सिर्फ
उनका बोला हुआ शब्द मेरे कानों से गूंज रहा था, आओ जी बैठो जी, ले जी जाओ जो, क्या यही सत्संग है? तो अब मैंने सोचा, आज मैंने पता चला कि सत्संग क्या चीज़ होती है। जब दो लफ्ज़ों ने और मेरे बैल को रखवा दिया, चोरी होने से बचा दिया। अगर मैं पूरा सत्संग सुनता तो मेरे को कितना फ़ायदा होता। तो मैं सभी बहन भाइयों को कहती हूँ कि सत्संग सुनो, पूरा सुनो, और उनकी जो उससे शिक्षा जो मिलती है उस पर चलो। बोल सच्चे दरबार की जय हो।